नमस्कार दोस्तों। कर्मों की सज़ा हर हाल में भुगतनी पड़ती है। किसी का हक मारना या किसी का अहित करना ठीक नहीं, फिर वो हिसाब ज़रूर लेता है। भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, दामाद, कोई भी रिलेशन में बनकर आकर हिसाब किताब चुकता कर लेता है। शांति गांव में अकेली रहती थी। उसका बेटा था, ना बेटी, ना माँ बाप, ना कोई भी रिलेशन। बरसों पहले पति का स्वर्गवास हो गया था और अब वह बस भगवान की भक्ति में ही अपने आप को लीन रखती थी। पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। वह एक सेठानी के घर में खाना बनाने का काम करने लगी। महीने में उसको तनख्वाह दिया करती थी। शांति सोचती थी, घर में ले जाऊं तो चोरी भी हो सकती है। तो उसने तनख्वाह सेठानी के पास ही जमा करने लगी। सेठानी उसको तनख्वाह के साथ साथ 2 वक्त की भोजन भी देती थी और उससे घर के छोटे मोटे काम भी करवा लेती थी। सेठ सेठानी का अच्छा लंबा चौड़ा व्यापार था। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी सेठानी थोड़ी लालची थी। एक दिन सेठ सेठानी सो रहे थे। सेठानी को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए उठी। तभी उसने किसी की परछाई देखी। उसने चोर को धोखा देने के लिए एक चाल चली। उसने सेठ को उठाया और उनसे बात करने लगी। फिर उसने बातों ही बातों में ज़ोर ज़ोर से बोला ताकि बात चोर के कानों तक पहुंच जाए। शांति के पास तो बड़ा पैसा है। वह कितने सालों से तुमसे तनख्वाह ले रही है और 1 रुपया भी खर्च नहीं करती है। अब तो उसके पास बड़ा मोटा रकम जमा हो गया होगा। आगे पीछे कोई भी नहीं है। अब चोर ने सोचा कि सेठ के घर चोरी करना आसान नहीं है। शांति तो अकेली रहती है, तो चले उनका घर में चोरी किया जाए। वह चोर शांति के घर में दाखिल हो गया। अब उसने पूरा घर छान मारा पर उसको कहीं धन नहीं मिला। उसने शांति को उठा दिया और कहा, तुम्हारे पास धन है, तुम कहाँ छिपा रखी है, मुझे दो। शांति ने कहा, मेरे पास कोई धन नहीं है। तो चोर ने कहा, मैं सेठानी की बात सुन ली है और अब तुम मुझे मूर्ख बना रही है। तुम्हारे पास धन है तो, नहीं तो तेरी जान ले लूँगा। शांति ने कहा, मेरे पास कोई धन नहीं है, वह तो सेठानी के पास ही है। तुम सुबह तक रुको, मैं तुम्हें लाकर दे दूँगी। लेकिन वह चोर नहीं मान रहा था। तब शांति ने बहुत हाथ जोड़े। तब उसने कहा, ठीक है, मैं कल आऊँगा। तुम धन अपने पास लाकर रख लेना और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। फिर उसने शांति को जाते जाते गुस्से से धक्का मारा। शांति गिर गई और उसका सर दीवार से टकरा गया। शांति की दीवार से टकराकर वहीं मौत हो गई। सुबह यह खबर
सारे गांव में फैल गई। गांव का हर इंसान दुखी था, क्योंकि शांति बहुत अच्छी औरत थी और गांव के हर किसी के घर में वह काम करती थी, मदद करती थी। अब तो लालची सेठानी और भी ज़्यादा खुश हो गई और सोच रही थी, अब तो सारा धन मेरा हो गया। इसके तो ना कोई आगे था ना पीछे, मेरे घर चोरी भी नहीं हुई और उसने शांति का सारा धन हड़प लिया। गांव में अब धीरे धीरे लोग शांति को भूल गए और सेठानी भी भूल गई। शांति नाम की कोई औरत थी, सेठानी को ध्यान से हट गया। और शांति भी कोई है, ये सेठानी का ध्यान से हट गया। उसे सेठानी की कोई औलाद नहीं थी। अब सालों बाद जाकर उसे एक बेटी हुई और सेठानी बहुत खुश थे कि ईश्वर ने झोली में बेटी ही दी है, तो बहुत खुश थे वो लोग। बेटी बड़ी होने लगी। अब धीरे धीरे उसकी शादी का समय भी नज़दीक हो गया और उन्होंने अपनी बेटी की बहुत ही अच्छे घर में धूमधाम से शादी की। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद उनकी बेटी बीमार रहने लगी। उसका पति तो उसको बहुत प्यार करता था और उसकी बीमारी की वजह से उसके ससुराल वाले उसे प्यार ही नहीं करते थे। अब उसकी बीमारी बढ़ने लगी थी कि खाट पर पड़ गई थी। इस कारण उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसके पति ने भी अपने घर छोड़ दिए और वे ससुराल में रहने लगे। अब सेठानी अपनी बेटी के ऊपर खूब पैसा खर्च करने लगे ताकि बेटी ठीक हो जाए। लेकिन बेटी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटी को ठीक करने के चक्कर में जितना भी धन था सब धन लगा दिया और सेठानी ने सारा पैसा अपना खर्च कर रहे थे। लेकिन बेटी की बीमारी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। फिर किसी ने बताया, किसी दूसरे गांव में एक वैद्य जी रहते हैं और बहुत ही होशियार है और शायद तुम्हारी बेटी को ठीक कर दे। फिर उन्होंने सोचा चलो वहाँ जाकर देखते हैं, लेकिन बेटी तो चल फिर नहीं पा रही है, उसको ले जाना मुश्किल है। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके बेटी को वहाँ पहुँचाया। इस चक्कर में उनका वो पैसा भी खर्च हो गया था, थोड़ा बहुत बचा था। अब जैसे ही बेटी वैद्य जी के दरवाजे पर पहुँची, बेटी का मृत्यु हो गया। वह बहुत दुखी हो गए और बेटी की वे सोचने लगे, बेटी की जान भी नहीं बची, सारा पैसा भी खर्च हो गया। अब उन्होंने सोचा वापस जाने में हमको समय लगेगा, इसलिए उन्होंने बेटी का वहीं दाह संस्कार कर दिया और वह दुखी मन से लौटने लगे। रास्ते में थकावट हो गई तो सोचा चलो किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं और वह वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहाँ से कोई सिद्ध महात्मा जी गुजर रहे थे, तो उन्होंने सेठानी जी के उनके दुख का कारण पूछा। सेठ जी और सेठानी ने सारी व्यथा सुनाई। तब साधु जी हंसने लगे। सेठानी ने कहा, बाबा जी हम इतना दुखी हैं और आप हमारे दुख पर हंस रहे हैं। शांति की मौत पर भी तो तुम इतना ही खुश थी, तो आज अपनी बेटी की मौत से इतना दुखी क्यों? तब साधु ने कहा कि जब तुम्हारी बेटी हुई थी तो तुम बहुत खुश थी, पूरे परिवार को दावत दी थी और गांव को भी दावत दी थी, और जिस दिन उसकी शादी हुई उस दिन तो ज़्यादा ही खुश थी। सेठानी बोली, हाँ उस दिन मैं बहुत खुश थी। अगर उस दिन खुश थी तो फिर आज दुखी क्यों? जो भगवान का था वह भगवान ने ले लिया। तो सेठानी ने कहा, लेकिन एक बात बताइए, अगर भगवान ने ले लिया तो अगर लेना ही था तो दिया ही क्यों? और एक ही तो बेटी दी थी। भगवान ने अब
वह भी हमसे छीन ली। हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था? तो साधु ने कहा, याद करो, वह शांति तुम्हारे यहाँ जो काम करती थी, तुमने उसका सारा पैसा हड़प ली थी, और वह शांति ही तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे पास आई है और अपना कर्जा वापस लेने, और उसने अपना सारा कर्जा वापस ले लिया। बाकी तुम्हारे पास जो कुछ पैसे बचे थे, वह भी उसने वैद्य जी के घर आने में जो खर्च हुआ वो चुकता हो गया। फिर सेठानी ने कहा कि ठीक है, तो हमें तो वह उस बात की सज़ा मिली, लेकिन बेचारा हमारा दामाद तो इतना अच्छा है, वह तो आज विरह की आग में जल रहा है, उसको किस बात की सज़ा मिली? यह वही चोर है जिसने शांति की जान ली थी, और वह अब इसको विरह की आग में जलता छोड़ चली गई, ताकि यह भी उस बात की जीवन भर सज़ा काटे। फिर साधु ने कहा, एक अच्छा कर्म तुमने ज़रूर किया था। वह कर्म था, तुमने शांति को खाना खिलाने में कोई भेदभाव नहीं किया। जो तुम खाती थी उसको खिलाती थी, और वही आज तुम्हारे पास तुम्हें भरपेट भोजन मिल रहा है। तो सोचिए, कर्मों का खेल। तो इसलिए सच ही कहते हैं, हमेशा अच्छा करो, अच्छा फल पाओ, क्योंकि कर्मों का भुगतान हमें करना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो कोई भी जन्म में। जाने अनजाने गलतियाँ तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन यह पाप है कि हम जानबूझकर किसी का हित करते हैं, और यह भूल जाते हैं कि जो ऊपर में बैठा है उसकी सब पर नज़र रहती है। धन्यवाद।